टेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की शाम की पैगाम है आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खोर मेराख दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दाखिलात सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बुध है, जुलाई की आखिरी तारीख ईद दर तक येली है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स US $, $29,25 है और फिर एरो दर तक 75 तेल का दाम सवारी के लिए गोतो के पास ऑनलाइन 734 और डीजल 735 तो मतलब ये है कि ज़रा से नीचे गया। और फिर RBA के पास ऑनलाइन 58 डीजल 7 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला करप्सी एंड मैनिपुलेशन लेखन IDB प्रोजेक्ट लम, इसके सिलसिले में बहुत सा चर्चा होता हमारे देश के अंदर। तो मैंने सोचा है सबसे पहले इसी के बारे में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे ये बता दें भी कि रईस बुरन प्रोटेस्ट न्यू निकेरी की जो धान की खेतियर होता है, खेतियर लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है, यानी कि अपना आवाज़ उठा रहे हैं। इन लोगों का मांग जो है और जिस तरह से वादा किया गया था पूरा नहीं होता है, तो इसी सिलसिले में ये लोग अपना आवाज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंडलक ज़ेगबार स्टापन फॉर स्टडी फाउंसन स्टूडेंटन, अब जाकर नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कदम दिखाई देता है स्टडी फाउंसन यानी कि स्टूडेंटन के वास्ते जो ठीक हो सकता है। IMF voltooit zegt de beoordeling onder de extended fund facility regeling voor Suriname, तो छठवीं है IMF के ज़रिए जो यानी कि फ़ैसला लिया गया है। तो भैया ये फ़ैसला ठीक हुआ है, अब देखो कब ठीक की जाएगी। फिर ये भी है, अब देखो क्रिमिनलिटी के सिलसिले में बात जब होता है, एक बंदा जो है 3 औदर जापान से बूढ़ा जापान के लोग जो है ये जो इन ब्रेकर्स है, घर तोड़कर सामान को चोरी करता है और ये तीनों मिलाकर इन लोगों का उम्र 227 227 यार है। भैया देखो अभी तक जवानी बिता दिया चोरी मेरा काम में और बुढ़ापा तक भी चोरी मेरा काम यही पकड़े हुए है। तो बहुत अफसोस की बात है। सबसे पहले मैंने बताएं कि ये बात जो है सभी की यानी कि लबों पर इस वक्त में है। ये समस्या जो है करप्सी मैनिपुलेशन IDB प्रोजेक्ट का, तो ये कह रहा है कि आन बस्तेजिंग फनथू इस तरह का जहाँ होना चाहिए रास्ता और बेहतर बनाना चाहिए, तो भैया ये बंद कर दिया गया है। ओबम्बारा आम बस्तेजिंग मिनिस्ट्री की तरफ से जो हुआ है तो पता चला है कि यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जो ठीक नहीं था और बाहर निकला है। ओवे ये कोशिश कर रहा है कि ये जो इन लोगों का धक्का लगा है, ज़बरदस्त धक्का, यकीनन शॉक जिसे लोग बोलते हैं, इसको रोकने के लिए पैर्स ब्रेक के ज़रिए से मिनिस्ट्री कोशिश किया है इंटरन और खनीसासी और जो लोग इंस्क्राइबिंग किया है तो भैया बोले हैं कि कॉन्फिडेंशियल यानी कि गुप्ती रंग में जिसको करना चाहिए था इन्फॉर्मेशन वो नहीं हो पाया, बाहर निकला। इफालिवासी इंस्क्राइबिंग के सिलसिले में अब लोग बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके सिलसिले में जानकारी है और अपना आवाज़ भी उठा रहे हैं। मिनिस्ट्री ये कहता है यद मिनिस्ट्री मुतन क्लख्त इन दिनन, बोले एक क्लख चाहिए, ये चाहिए जज के सामने ये समस्या को दर्ज करने के लिए। और ये ज़रूरी है कि दिखाने के वास्ते कि ये मिनिस्ट्री इसमें सहमत नहीं है। जो ये हुआ है हेरा फेरी जो हुआ है इंस्क्राइबिंग में IDB kan ook meewerken met het ministerie om de betrokken manipulaties te identificeren en vervolgen। बोले तो IDB भी अपना इसमें सहमत दे सकता, मदद दे सकता ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए जो हेरा फेरी किए इसमें और उन लोगों को जो सजावार है तो सज़ा मिल सके। और निकेरी की बात जब होता है तो मैंने सोचा है कि ये भी निकेरी की समस्या एक एकदम आपके सामने रख दें। और लोग रईस बुरन जो है खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, धान की खेती करते हैं, तो बहुत खफा है क्योंकि एक ज़बरदस्त तादाद में ये लोग यानी कि इस वक्त में बहुत गुस्सा में है। मतलब ये है कि ये लोगों को मुसीबत होता है निकेरी में और ये लोग मंगल को प्रोटेस्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरियात के सामने,
जहाँ पर ये लोग अपना आवाज़ उठाएं, ze willen eindelijk eens duidelijkheid van regering over de beloofde compensatiegelden aan hen zullen worden uitbetaald। बोले जानना चाहते हैं जो वादा दिया गया था कॉम्पेंसासी के लिए, जो पैसा इन लोगों को वादा दिया गया था यानी कि अपना कारोबार करने के लिए, तो ये पैसा इन लोगों को कब मिलेगा, ये लोग जानना चाहते हैं, जिस पर ये लोग हक रखते हैं। और बहुत से ऐसे गुस्सा लोग अपना बहुत ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में अपना आवाज़ यहाँ पर उठाए हैं। और कई मोमेंट फरहेद बोले बहुत गुस्सा दिसरे कमिसारस सेनरीता गोवर्धन ना ये इन लोगों को रोका इन द eerste weigerde naar buiten te komen een petitie in vorm vast te nemen। नहीं, ये नहीं चाहती निकेरी में ना कमिसारस जो है ये नहीं चाहा बाहर निकल कर आने के लिए ये पेटिसी जो ये लोग लेकर आए, ये पेटिसी को स्वीकार करने के लिए यानी कि ऑनफांग करने के लिए। और ये लोग बहुत गुस्सा में हुए ना और कहे वेल्डन दादा कमिसारियाtsgebouw hardhandig betreden। और ये लोग चाहते कमिसारियात में ज़बरदस्ती अंदर जाने के लिए। तो भैया अब देखो गोवर्धन petitie en ontvangst met het verzoek de inhoud ervan enkele uren door te sturen naar de regering। तो ये ontvangst में लिया और देखा कि बहुत गुस्सा है, समस्या बहुत गंभीर हो गया है। तो गंभीर समस्या देखकर ये आकर बाहर petitie लिया, इन लोगों को वादा दिया है कि कुछ घंटे में regering के पास ये समस्या जो है ये खबर ये पहुंचा देगी ताकि regering सरकार इस पर काम करे जो वादा इन लोगों को दिया गया है। आगे चलकर ये बताई जाती है कि कोरम नहीं होने की सबब से DNA फरखादरिंग ये नहीं हो पाया। ओपनबार फरखादरिंग असम्बली में सिर्फ 24 लोग था, यानी कि ज़्यादा तौर पर कोaliसी के लोग। प्रेसेंसी लिस्ट ये लोग दस्तखत किए असम्बली फोर्सेतर भैया इन लोगों को इनको और कोई अब ऐसी बात इनके अंदर नहीं था कि यही करने के लिए कि असम्बली फरखादरिंग ये रोक दिया, क्योंकि कोरम ना होने की सबब से फरखादरिंग नहीं हो पाया। और ये फरखादरिंग बहुत अहमियत था, यानी कि NBW जो है burgerlijk न्यू burgerlijk wetboek, इसके सिलसिले में बातचीत करने के लिए बहुत से ऐसे बातें हैं जो सवालात लोग उठाते हैं। और इस पर यानी कि बहुत से ऐसे जो समस्या है बहुत अहमियत रखता है जनता के लिए। तो भैया इस समस्या के बारे में जैसे मोनिकारता कोपक्रक फर्स्टरकेन लोन ऑन आंध्रंग ये सभी चीज़ें के बारे में यानी कि बातचीत होता, लेकिन कोरम ना है भैया। इसीलिए तो इन लोगों को पैसा मिलता है कि जब हमारे दिल में आए हम कोरम दे ली, लेकिन महीना जब बंद हुए तो पैसा चाहिए अब तेज मिलेगा ना। तो यही बात है। यूएल बोर्डो मार्टिनस जिसे ब्राज़ीलिया में पकड़कर बंद है, तो भैया एरविन कन्हाई एडवोकेट बोले हैं कि इनको चाहिए प्रोसेस जो है ना इस पर काम करने के लिए बोर्डो के वास्ते, तब जाकर ब्राज़ीलिया सूरीनाम को uitlever करेगा, यानी कि सूरीनाम के हवाले इनको करेगा। और ये फरसुक जो है यानी कि गुजारिश है मार्टिनस को ओपनबार मिनिस्टेरी के तरफ से, तो कन्हाई stelt dat naar zijn interpretatie verdragen die reeds bestaan tussen Suriname en Brazilië zijn geactiveerd en de staat Suriname। बोले ये जो इन लोगों का संबंध है और ये लोग एक दूसरे से जो वादा है, तो वादा के सिलसिले में भैया ये फर्दराख है, इसको चाहिए ब्राज़ीलिया को चाहिए सूरीनाम के हवाले इनको कर देने के लिए, जब सूरीनाम इसके सिलसिले में गुजारिश करता है। एक बात और है जो बहुत अहमियत रखता है टोटल एनर्जी के बारे में कि ये लोग बहुत खुशी में हैं, यानी कि कहते हैं कि ये लोग अच्छी तरह से काम इस पर करना चाहते हैं। बेचा जो है 9 मिलियन सूरीनाम ontwikkeling के वास्ते, क्योंकि जान पियर सेब्रेर फिनेंशियल डायरेक्टर जो टोटल एनर्जी का कहता है कि इसके अंदर फर्तरौन है, यानी कि इनके अंदर भरोसा है। आंदेल हॉदर्स बदरेब जो है बेटशैत करीबन 9 मिलियन का जो बनाई गई है ऑफशोर ontwikkeling के वास्ते। और ये समस्या जब ऑफशोर की बात होता है तो तेल और गैस के सिलसिले में, तो भैया दुनिया भर में इन्फ्लासी दरक है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि कॉस्ट जिस तरह से होगा तो हो सकता है कि ये फ़ायदेमंद हो सूरीनाम के लिए, क्योंकि अगर इस पर अच्छी तरह से ख्याल किया जाए तो करीबन $20 एक बारिल पर यानी कि इन लोगों का आमदनी हो सकता है। तो भैया सूरीनाम एक बोट जो करीबन 200,000 बैरल यानी बारिल तेल रोज़ाना निकाल सकते हैं। और भैया कराबुदागो ontwikkeling यानी यहाँ पर भी करीबन 700 मिलियन फातन
तेल लोग निकाल सकते हैं, जो सूरीनाम के लिए बहुत अहमियत है और बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। Van Emden luidt noodkreek over betaling sociale bijstand voor Compondo। सोशल bijstand की जैसे koopkracht versterking है, जो लोगों को पैसा मिलना चाहिए, जो beperking वाले लोग हैं, और फिर AOF वगैरह, केंद्र बैसलाख वगैरह, ये कहती है कि ब्रोकोपोंडो हमेशा सबसे आखिरी में लोग ख्याल करते हैं यहाँ पर पैसा भरने के लिए। अभी तक कोopkracht versterking वगैरह और बाकी इलाकाओं में तो लोग पैसा पा जाते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रोकोपोंडो को लोग पैसा रोक रखते हैं और सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में यहाँ पर लोगों को पैसा मिलता है। तो ये भी ठीक नहीं है। तो भैया तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, हम भी तो आपके सामने कोशिश किया रखने के लिए। सोनी साहब रेखिश्वर कुछ लाएँ, कुछ हम भी लाएँ, दकबला सूरीनाम से ज़्यादा तौर पर निकाल कर आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी वादा करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।